जय हिंद सभी छात्रों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के बैच का आगाज़ हो चुका है, इंडियन आर्मी अग्निवीर बैच, और टॉपिक की शुरुआत की गई है विज्ञान से। साइंस से संबंधित सबसे पहले प्रश्नों की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है और आज से ये क्लास के शुभारंभ का दिन शुरू हुआ है। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हो, जिस BRO का भी, जिनके एग्ज़ाम में GS और साइंस के क्वेश्चन आने हैं, वो इस बैच का पूरा मज़ा ले सकते हैं। ठीक, तो और उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ मज़ा लेने का मतलब कि वो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। ठीक, तो क्लास देखते हैं। फिलहाल एक छोटी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ द साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं? जब हम लोग छोटे थे तो हमको ज़बरदस्ती एक चीज़ रटाई जाती थी, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं। विज्ञान के बहुत सारे पार्ट हैं। अब हम कंपटीशन में आगे बड़े हो गए। विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है। कुछ प्राणी विज्ञान में तो जंतु को अलग कर दिया गया, रसायन को अलग कर दिया गया, भौतिक को अलग कर दिया गया, और जंतु के बहुत सारे वर्गीकरण हैं। ठीक, तो विज्ञान की बात न करिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब विज्ञान है। अगर हम जियोग्राफी पढ़ने जाएंगे, भूगोल में, तो वहाँ भी समुद्र विज्ञान है, स्थल विज्ञान है, नदी विज्ञान है, भूकंप विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब क्या है? हर वो क्षेत्र जहाँ पे हम कुछ पता लगाते हैं, कुछ नया करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई डिस्कवरी करते हैं, किसी चीज़ का नया निर्माण करते हैं, या कोई आविष्कार करते हैं, या कोई नई खोज करते हैं, हमेशा कुछ नया, हमेशा डेवलप करना। तो ऐसा सब्जेक्ट क्या है? विज्ञान। चलिए, इंडियन आर्मी अग्निवीर स्पेशल GS बैच स्टार्ट है आपकी, और प्रश्न आपके सामने लिखा है ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। विज्ञान की एक शाखा है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान। और जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके सामने प्रश्न लिखा है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता भैया किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। इसी के ऊपर जस्ट लिखा है जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? अरस्तु को। और जीव विज्ञान से ही संबंधित यहाँ जंतु विज्ञान भी है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, तो इसके भी जनक किसे हम कहते हैं? अरस्तु को। बीच में ऊपर लिखा है सबसे ऊपर जीवाणु विज्ञान। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक। तो बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। नीचे लिखा है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं? गैलीलियो को। नीचे लिखा है चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान। हिप्पोक्रेटस का नाम सुने हैं? हिप्पोक्रेटस का नाम सुने हैं? चिकित्सा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। लिखा है कोशिका, सेल। कोशिका को हम क्या कहते हैं? सेल। और इसी सेल पे ही पूरे प्लांट का चाहे निर्माण हो, चाहे शरीर का निर्माण हो, यानी एक तरीके से हम क्या कहते हैं, जैसे घर की इमारत होती है, तो जो घर का पूरा महल खड़ा है वो किस पे? एक एक स्ट्रक्चर पे। कहीं पोल लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो उसमें जो पूरे उस इमारत को खड़ा करने में जो लगता है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि उन्होंने ही खोजा था। रॉबर्ट हुक। नीचे लिखा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन, लेवासियो को। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आ जाते हैं। विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और उन शाखाओं से संबंधित प्रश्न। ठीक, अब इतना तो कॉमन चीज़ आप समझ ही रहे हैं कि जिस भाग में हम वनस्पति का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उनसे संबंधित क्रियाओं का, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जिसमें हम पदार्थ से संबंधित उसके गुण अवगुण की
का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। जहाँ पे हम पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो इस प्रकार से विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। कुछ बात करते हैं हम यहाँ पे बॉटनी से, वनस्पति विज्ञान की शाखा है अलग अलग, और इन शाखाओं से संबंधित किन किन चीज़ों का अध्ययन कहाँ कहाँ करते हैं, इनसे संबंधित बहुत ही सुंदर प्रश्न आपसे पूछ लेता है परीक्षा में। ठीक, तो सारे अग्निवीर ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पे जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जरूर 100% पूछा गया होगा, और आपसे प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ नया तो अब यहाँ पे नहीं बनने वाला है। करंट अफेयर्स में कुछ नया बनेगा, इतिहास में कुछ नया नहीं जोड़ा जा सकता कि अलाउद्दीन खिलजी की परसों माता जी का नाम बदल गया, ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ ये चलनशील नहीं है, ये स्थिर है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ग्रास, घास से संबंधित, ठीक, घासों का अध्ययन और उनका पालन। घास से संबंधित उसकी संरचना, उसकी आकार, उसकी बनावट, उसका जीवन, उसकी मृत्यु, उसके अंदर के गुण अवगुण, इन सारी बातों का पता हम एग्रोस्टोलॉजी से लगाते हैं, घास से। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? एल्गोलॉजी। फिलहाल इसको गो नहीं, यहाँ पे गा लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा ये एल्गोलॉजी ही जाएगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? शैवालों से हमें क्या लाभ हैं? इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, टॉपिक चलेगा जब। अगला क्वेश्चन, एंथ्रोलॉजी आपके सामने लिखा है। एंथ्रोलॉजी दिख गया? एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पुष्प का अध्ययन, फूलों का। पुष्पों से संबंधित उसके सारे संरचनात्मक गुण अवगुण, सारी बातों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का किया जाता है। अगला लिखा है बैक्टीरियो। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीवाणुओं से संबंधित उसका अध्ययन करते हैं, उसके क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत उन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो सेल, अभी मैंने कहा था सेल, इधर लिखा था कोशिका विज्ञान। तो यहाँ पे किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का। साइटोलॉजी के अंतर्गत पौधे और पादप की कोशिका से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? लेकिन एक जगह लिखा है फिर से फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी के अंतर्गत भी हम शैवाल का ही अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोशिका से संबंधित शैवाल का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पे भी शैवाल का अंदर फाइकोलॉजी और साइटोलॉजी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों का आंसर आप ध्यान रखेंगे, दोनों का आंसर एक सेम नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ, प्रश्न क्या था? साइटोलॉजी से के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक, एल्गोलॉजी में हमने पढ़ा था, ये मिस हो गया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारा यहाँ चला गया। एल्गोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, और ये ध्यान रखेंगे फाइकोलॉजी के अंतर्गत भी हम शैवाल का ही अध्ययन करते हैं। ये प्रश्न था आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित, मृदा से संबंधित उसके सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी से संबंधित हम पर्यावरण के अंदर पर्यावरण की सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फल विज्ञान का, फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब क्या है? विषाणु, वायरस। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यू, टिश्यू का मतलब ऊतक, ऊतक विज्ञान, ऊतक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिम्नोलॉजी। माने तो ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, बट अध्ययन, अच्छा कहीं भी आप देखते हैं हर शब्द में लॉजी शब्द लगा है। इस लॉजी का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से संबंधित है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में अध्ययन करना। लॉजी का मीनिंग होगा यहाँ पे अध्ययन करना। लिम्नोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? झीलों का अध्ययन।
लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों का अध्ययन। और अगला लिखा है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर। कैंसर से संबंधित सारी बातों का कैंसर विज्ञान हम एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं। ठीक, ऑन्कोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, फर्जी प्रश्न नहीं है ये जो परीक्षा से संबंधित रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फर्जी प्रश्न आपको बोर्ड पे लिखे हुए नहीं मिलेंगे और हम आपका नाजायज समय नहीं खर्च कर सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे, डेंड्रोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। और यहाँ पे जो लिखा था डेंड्रोलॉजी, यहाँ पे होगा झाड़ियों का अध्ययन, वन और झाड़ी, इनका अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। और यहाँ पे मृदा विज्ञान का, पीछे लेकिन मैंने यही बोला था, हो जाता है, सबसे होता है, हमसे भी होता है। ठीक, माइकोलॉजी की बात आई। अब यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में हम कवक विज्ञान, कवक विज्ञान बोले तो इसके बारे में देखेंगे आगे। तो आज एक छोटी सी क्लास हम आपके सामने स्टार्ट किए। ठीक, तो जिनका भी एग्ज़ाम अग्निवीर के तहत, जिनकी भी रेस कंप्लीट हो चुकी है और जिनके भी जो सोचते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, जिनको साइंस और जीएस में प्रॉब्लम है, मैं फर्जी डायलॉग मारूंगा नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये होगा वो होगा। बस मैं एक साधारण से शिक्षक के भांति यही इतना कहूँगा कि आप जुड़िए, और आप अगर जुड़ते हैं तो हमारा थोड़ा सा मेहनत का जो कद है वो और बढ़ जाएगा, और जिम्मेदारियां जितनी हमारी बढ़ती जाएंगी उतना ही हम आपके लिए बेहतर परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक, इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपनी फर्स्ट क्लास लेकर के आपके बीच साइंस की आया था। फीडबैक आप अपने ज़रूर दे सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए। ठीक, बहुत ही कम फीस पे आर्मी अग्निवीर का बैच। बाकी मैं आपको लाइव भी आने वाला हूँ, लाइव क्लास भी मैं स्टार्ट करूँगा आपकी। बाकी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको दूंगा। ठीक, साइंस और जीके से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न इधर से उधर छूटेगा नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी से हो, और चाहे वो पूरे जीएस के किसी भी कॉन्सेप्ट से हो। आप 30 में दावे के साथ 26 प्रश्नों पे, 25 प्रश्नों पे, 24 प्रश्नों पे, उससे कम भी जा सकते हैं। लेकिन अगर उम्मीद है कि आप जुड़ेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम ज़रूर अपने पीछे खींच के ले चलेंगे, और खींच के पीछे नहीं, आगे फेंक देंगे। ठीक, तो सभी अग्निवीरों को जय हिंद। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्लास में।